क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और 3x प्लस टू वाई माइनस 12 बराबर जीरो का ग्राफ खींचना है अपने को। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित यहाँ पर करना है। देखो क्या करना है, यहाँ पर अपने को बनाना है ग्राफ। कैसे बनाएंगे यहाँ पर ग्राफ समझते हैं। तो जैसा कि हम बनाते हुए आए, समीकरण हमारे पास में कौन कौन सी है, x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो और 3x प्लस टू वाई माइनस 12 बराबर जीरो। इनके लिए अपने को ग्राफ बनाना है। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो और 3x प्लस टू वाई माइनस 12 बराबर जीरो। ये समीकरण एक है और ये समीकरण दो है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं समीकरण एक के लिए। समीकरण एक के लिए समीकरण एक हमारे पास में क्या है, ये वाली x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो। तो x माइनस वाई, वन को उधर भेजूंगा तो ये माइनस वन हो जाएगा और x y को उधर भेजूंगा तो ये y प्लस का हो जाएगा, तो y माइनस वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं और इसमें हल लिखेंगे। कम से कम 3 हल होना जरूरी है। तो 1 2 3, चलो ये x और ये y। अब देखो y अगर मैं कुछ भी रखूंगा तो x मेरा निकल के आएगा। ठीक है, तो मैं y रख लेता हूँ 1, तो मेरा x कितना आ जाएगा, वन माइनस वन जीरो। ठीक है, y में रख लेता हूँ 2, तो 2 माइनस एक एक। y में रख लेता हूँ 3, तो 3 माइनस एक दो, तो x 2 आ जाएगा। क्लियर है, ये समीकरण एक के लिए मैंने करा। अब समीकरण दो के लिए भी कर लेता हूँ यहाँ पर। समीकरण दो के लिए, समीकरण दो क्या है हमारे पास में, 3x प्लस टू वाई माइनस 12 बराबर जीरो। तो 3x प्लस टू वाई, इस 12 को मैं उधर भेजूंगा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। तो 3x 12, 2y को उधर भेजूंगा तो माइनस का 2y, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 3। चलो अब इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ x और यहाँ y। अब देखो यहाँ पर y अगर मैं कुछ भी पुट करता हूँ तो x निकल के आएगा मेरा। अब y एक ऐसी वैल्यू अपने को देनी है जिससे कि 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि y कुछ भी दे दो। y मैं 1 दे दूंगा तो 12 माइनस टू इंटू वन 2 हो जाएगा। तो 12 में से 2 गया 10, 10 में से 10 डिवाइड बाय 3 होगा नहीं। 10 को अगर मैं 3 से विभाजित करूंगा तो होगा क्या, नहीं, तो 1 नहीं रख सकता। तो एक ऐसी वैल्यू रखनी जिससे कि हमारा 3 से विभाजित हो जाए। तो देखो y अगर मैं 0 रखता हूँ, सोचो तो 2 गुणा जीरो जीरो ही होगा, तो 12 माइनस जीरो 12, 12 डिवाइड बाय 3 4 आएगा। ठीक है, 12 3 से 4 बार विभाजित होता है। ऐसे y 3 रख लेता हूँ, 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6, तो 12 माइनस 6 6, 6 डिवाइड बाय 3 2। तो मैंने यहाँ पर 2 रखा तो मेरा कितना आया, 2 ही आया। ठीक है, सॉरी 3 रखा था, 3 रखा था तो मेरा कितना आया, 2 आया। ऐसे ही मैं y और क्या रख सकता हूँ, 6 रख सकता हूँ। 6 दूनी 12, तो 12 माइनस 12 जीरो हो जाएगा, तो 0/3 जीरो ही रहेगा। तो कुल मिला के मैंने 6 रखा तो y हमारा 0 निकल गया। अब इनको हम बिंदुओं को प्लॉट कर लेते हैं, इस वाले को और इसको। पहले इसके लिए बना लेते हैं। तो ये x और y, x 0 है y 1 है, तो 0 और 1 कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर देखो 0 और 1, तो 0 और 1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलो 1 और 2 कहाँ पर आएगा, 1 और 2 यहाँ पर आएगा। 2 और 3 कहाँ पर आएगा, 2 और 3 हमारा आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इनको हम क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं, मिलान कर लेते हैं, तो इनसे एक रेखा बनेगी हमारी। स्केल की हेल्प से आपको बनाना है, तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर क्या बन जाएगी, रेखा बन जाएगी। चलो नेक्स्ट, x 4 है और y 0 है, तो 4 और 0 यहाँ पर बनेगा। 2 और 3, तो 2 और 3 हमारा यहाँ बनेगा, और 0 और 6, 0 और 6 हमारा बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाली, ये 3 बिंदु जो है 1 2 और 3, इनको भी हमारे को मिलान करना है, तो इनको मिलान कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, स्केल की हेल्प से आपको करनी है, अच्छे से बनेगी। तो यहाँ पर देखो कहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, इस पॉइंट पे काट रहा है। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है हमारा 2 और 3। तो जो हल होंगे वो क्या होंगे, 2 और 3। तो देखो सबसे पहली बात, इसने मेरे को क्या बोला है, इसने यहाँ पर ये बोला है क्वेश्चन में
कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक अपने को यहां पर निकालने हैं। तो देखो एक्स अक्ष कौन सी है, पहले तो ये देखो एक्स अक्ष कौन सी है, एक्स अक्ष ये वाली होती है, ये वाली जो अक्ष होती है एक्स अक्ष, इससे बताता हूं, ये वाली जो अक्ष है, ये वाली जो अक्ष है ये एक्स अक्ष होती है, और ये वाली जो अक्ष होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, तो एक्स अक्ष इसने बोला एक्स अक्ष और इन रेखाओं से, तो ये जो रेखाएं हैं और एक्स अक्ष मतलब ये, तो इनसे बनने वाला जो त्रिभुज है वो कौन सा होगा बताओ, तो इनसे बनने वाला त्रिभुज होगा ये वाला। राइट, क्योंकि इसने त्रिभुजाकार पटक को छायांकित भी करना है तो हमने कर लिया ये वाला। देखो एक त्रिभुज तो ये बन रहा है और इन्हीं रेखाओं से एक त्रिभुज यहां पर भी बन रहा है, ध्यान रखना, ये जो मैंने इस कलर का बनाया है ये भी एक त्रिभुज है अगर आप देखोगे, लेकिन ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है ये वाई से बन रहा है। ठीक है, ये इन रेखाओं से, और देखो ये यहाँ पे वाई आ रही है, वाई से बन रहा है। तो क्वेश्चन में अगर यहाँ पर एक्स अक्ष नहीं लिखा हुआ होता, मान के चलिए यहाँ पर होता वाई अक्ष, तो फिर ये वाला त्रिभुज लेते हैं, लेकिन इसने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से, तो यहाँ पर हमारे को एक्स अक्ष लेना पड़ेगा। क्लियर है बात? चलो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये अपने से बोल रहा है कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों को, के शीर्ष जो है उनके निर्देशांक, तो शीर्ष कौन कौन से हो गए, देखो एक तो शीर्ष ये वाला हो गया जो कि 2 और 3 है, एक शीर्ष हमारा कौन सा हो गया ये वाला, तो ये शीर्ष जो है वो क्या है -1 और 0, और एक शीर्ष ये वाला हो गया, तो ये शीर्ष जो है वो 4 और 0। क्लियर है बात? तो ये सारे शीर्ष आ गए, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है, तो त्रिभुजाकार पटल को हमने छायांकित कर दिया। अब एक क्वेश्चन यहां से और पूछ सकता है कि चलो ये जो त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल बताओ, क्या पूछ सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हाफ है ना, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है। तो यहां पर इस केस में अगर आपसे ये पूछ लें तो देखो 1/2 गुणा आधार, आधार क्या है, तो आधार के लिए आप इनको गिनो, देखो आधार है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ना यहाँ से और यहाँ तक आधार है, तो ये बॉक्स गिन लो आप, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स हो गए, तो यहाँ लिखूंगा मैं 5, आधार जो हो गया वो 5 इकाई हो गया। ऊंचाई देखो, ऊंचाई कौन सी होगी हमारी, ऊंचाई होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली ऊंचाई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऊंचाई हो गई, तो ऊंचाई को गिन लो 1 2 और 3, 3 बॉक्स है, तो 3 हमारी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। क्लियर है? इस तरीके से करना है। तो ये क्या हो गया, देखो 5 × 3 15, और नीचे 2 है, 2 से जब 15 को काटेंगे तो 7.5 आएगा, तो 7.5 इकाई ये हमारी क्या बन गई यहाँ पर, इसकी 7.5 वर्ग इकाई, एरिया जो निकलता है वो वर्ग में निकलता है, तो वर्ग इकाई 7.5 वर्ग इकाई जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछ ले तो फिर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम क्या लगाएंगे, सूत्र लगा के हम इसको सॉल्व यहाँ पर करेंगे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आए हुए हैं ये क्वेश्चंस। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।